बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास का बाकायदा आगाज करते हैं। एक्सटेंशंस ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। एक्सटेंशंस में एक्सटेंशन होती क्या है? एक्सटेंड करते हैं फैलाना, मजीद ज्यादा करना। एक्सटेंशन क्रोम के कुछ जैसे प्लगइन्स होते हैं, प्लगइन्स ये भी तकरीबन वैसी ही चीज है। क्रोम की जो फंक्शनैलिटी है वो ज्यादा वो करने के लिए, उसको इनहेंस करने के लिए, उसको बेहतर करने के लिए, मिसाल के तौर पे ये इसके एक एक्सटेंशन है आईडीएम इंटीग्रेशन मॉड्यूल। अगर आप इसको यहाँ से ऑफ कर दो तो आईडीएम वैसे तो इंस्टॉल्ड रहेगा, लेकिन गूगल क्रोम के अंदर आईडीएम नहीं चलेगा ऑटोमेटिकली, ठीक, इसमें रन नहीं होगा। इसी तरह से एक एक्सटेंशन है ब्राउसेक वीपीएन। वीपीएन क्या होता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वीपीएन क्या बनता है? वर्चुअल, लोग वर्चुअल पढ़ते हैं इसको, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये असल में क्या है? ये होता है जी नकब लगाने के लिए। नकब समझते हैं? जो डाकू है ना, डाकू, वो दीवार तोड़ के उसमें या तिजोरी तोड़ के तो उसके अंदर, इसको नकब लगाना कहते हैं। एग्जैक्ट तो कोई उर्दू का उस्ताद ही आपको सही तौर पर बता सकता है। बहरहाल मैं कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। जैसे डाकू जो है या चोर जो है ना, वो नकब लगाकर चोरी करते हैं। नकब से मुराद घुसते हैं, चुपके से घुसते हैं, दीवार फलांग के या दीवार तोड़ के, इस तरह से कुछ। अच्छा, तो वीपीएन सॉफ्टवेयर जो है वो क्या होते हैं? मिसाल के तौर पे आप किसी ऑफिस में काम करते हो और आपके ऑफिस वालों ने इंटरनेट की जो डिवाइसेस हैं, राउटर्स बनाए, उन पर रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि वहां पर यूट्यूब नहीं खुलती, वहां पर यूट्यूब नहीं खुलती। उन्होंने आपको पासवर्ड दिया हुआ है वाईफाई का, लेकिन साथ में रिस्ट्रिक्शन भी लगाई हुई है। अब आप यूट्यूब चलाना चाहते हो तो उसका एक तरीका ये है इल्लीगल तरीका, यकीनन शरी तौर पर भी अच्छा नहीं है, बेहतर नहीं है। तो वो जो है तरीका, वो ये है कि आप वीपीएन को इस्तेमाल कर लो, वीपीएन एक्टिवेट करो। वीपीएन करता क्या है? आपके सिस्टम का जो आईपी एड्रेस है ना, वो चेंज कर देता है, यानी धोखा दे देता है नेटवर्किंग डिवाइस को। नेटवर्किंग डिवाइस समझती है कि ये जो इसका आईपी एड्रेस है, ये तो कहीं नीदरलैंड में बैठे हुए किसी बंदे का है, ये तो न्यूजीलैंड में बैठे हुए किसी बंदे का है, ये तो जर्मनी में बैठे हुए किसी बंदे का, लिहाजा वो अलाउ कर देता है कि हाँ ठीक है, आप ये वेबसाइट एक्सेस कर लो। वो असल में तो आईपी एड्रेस के पीछे सारी सिचुएशन है। आप आईपी एड्रेसिंग और आईपी एड्रेसिंग स्कीम, ये बड़ा लंबा चौड़ा टॉपिक है, इतना लंबा कि एक लेक्चर में कवर होने वाला भी नहीं है। बहरहाल सादा लफ्जों में अगर आपको बताएं कि तो वीपीएन ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए आप किसी भी ब्लॉग्ड वेबसाइट को, किसी भी ऐसी वेबसाइट को, प्रोहिबिटेड वेबसाइट को, ऐसी वेबसाइट को जो आपके मुल्क में प्रोहिबिटेड है, नहीं खुलती, आप उसको वीपीएन के जरिए खोल सकते हो। जैसे एक वेबसाइट में खोल रहा था, वो नहीं खुल रही थी, कोई भी रीजन हो सकती है, XYZ, हमें रीजन से गर्ज नहीं है, वजह से गर्ज नहीं है। तो मैंने क्या किया था, आपके सामने ही आपकी क्लास में मैंने इसको इनेबल किया और फिर वो वेबसाइट खोली तो खुल गई। ठीक है, मुझे याद नहीं उस वेबसाइट का नाम, अगर आप में से किसी को याद हो तो आप बताइएगा, मैं यहाँ पर प्रैक्टिस दोबारा कर दूंगा आपके सामने। अच्छा, तो इस तरह से और बहुत सारी हैं। अब इसमें अब ये मुझे नजर आ रहा है कि यार ये जो है ना, ये एक्सटेंशन खामखा में मैंने कर ली, इसको मैंने बस सिखाने के दौरान खामखा जो है वो, ये गेम की एक्सटेंशन है। भतीजा साहब जो है ना, उनको बहुत ज़्यादा शौक है गेम्स वगैरह खेलने का, तो उनके हवाले भी होता है लैपटॉप, तो बस कर वो मस्ती स्क्रिप्ट कर देते हैं, स्लाइड्स एंड बस इसकी जरूरत नहीं है। तो इस तरह से ये रिमूव भी हो जाती हैं, इनेबल और डिसेबल भी हो जाती हैं। मतलब ये इनेबल है, ये डिसेबल हो गई है, ये इनेबल हो गई है। और डिसेबल करोगे तो ये कुछ देर के लिए, मतलब लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए डिसेबल रहेगी, दोबारा इनेबल करोगे तो इनेबल हो जाएगी, यानी कि काम करना शुरू कर देगी। नई एक्सटेंशन करनी है तो इसमें, और ये यहाँ पर सर्च एक्सटेंशन कर लो, अपडेट, मतलब इसमें वैसे आमतौर पे आपको एक्सटेंशन करने की जरूरत पड़ती नहीं होती। अच्छा, ये भी जो एक्सटेंशन हैं, इनमें ब्राउज़र वीपीएन को छोड़ के बाकी तमाम ये ऑटोमेटिकली आई हुई हैं, मैंने नहीं इंस्टॉल की, ठीक है ना। तो ये खुद ब खुद जैसे कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो तो उससे रिलेटेड जो एक्सटेंशन है वो भी गूगल क्रोम में रख देता है, ठीक है। तो ये गूगल क्रोम की सेटिंग्स, एक दो चीज़ें और थी वो भी बता दी हैं। मेरा ख्याल है कि गूगल क्रोम की सेटिंग्स को अब हम बाय बाय कह देते हैं। अच्छा, एक और चीज़ देखते हैं, वर्चुअल डेस्कटॉप। वर्चुअल डेस्कटॉप, वर्चुअल कहते हैं ऐसी चीज़ को जो कि रियल ना हो, हकीकत ना हो, इमेजिनरी, वर्चुअल। बाज़ वक़्त आपने 5 से 7 फाइलें खोली होती हैं और आप उन पे काम कर रहे होते हो,
तो अचानक आपका कोई भाई बहन आ जाता है, जी मुझे कंप्यूटर पे, आपके कंप्यूटर पे कुछ काम करना है, और आप नहीं चाहते कि वो जो फाइलें खुली हुई हैं वो आप क्लोज करो और सारा कुछ क्लोज करके फिर उसको दो। तो इसका बड़ा सिंपल सा, बड़ा जबरदस्त सा हल वो है वर्चुअल डेस्कटॉप। अब मसला ये है कि अगर मैं इधर वर्चुअल डेस्कटॉप करूंगा तो वो दूसरी डेस्कटॉप पे चला जाएगा, तो ये हो सकता है कि ये आपका सॉफ्टवेयर भी रिस्पॉन्ड ना करे। प्रैक्टिस तो मैंने नहीं की, लेकिन हो सकता है ये भी रिस्पॉन्ड ना करे। बच्चों, आपके टीचर को नींद आ रही है। सच कह रहे हैं एहसान भाई। असल में स्टूडेंट्स, वाकई ये बात दुरुस्त है। असल में ना हमारी आजकल हो रही है वर्कशॉप्स। मैं आपको बताया था पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के का हिस्सा हूँ, पंजाब कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। तो हमारी साल में 1 हफ्ते की वर्कशॉप होती है। सारे टीचर्स इकट्ठे होते हैं और वो तमाम टीचर्स के सामने लेक्चर देते हैं, टॉपिक्स उनको दिए जाते हैं। तो वो वर्कशॉप बहुत हेक्टिक रूटीन होती है। सुबह 8 से 4 तक मुसलसल, सिवाय पौने घंटे की ब्रेक की। 1:15 से 2 नमाज प्लस खाने की ब्रेक होती है। आप खुद सोचो कि कितनी हेक्टिक रूटीन होती है, मुसलसल काम हो रहा होता है। तो वो भी है, फिर घर की कुछ जिम्मेदारियां ऐसी होती हैं, फिर वो एकेडमी है, तो बहुत सारी चीज़ें। अब इस तरह ना मैं वाकई में इस वक्त सही तौर पे सेंसेस में नहीं हूँ, जमाइयाँ ले रहा हूँ। खैर बहरहाल मैं कोशिश करता हूँ उसके असरात आप तक ना पहुँचे। अच्छा, मेरा नहीं ख्याल था कि एहसान भी क्लास ले रहे होंगे। बड़े आदमी हैं वो, कहाँ हम जैसों की क्लास में आते हैं। अच्छा जी, तो वर्चुअल डेस्कटॉप में लाने लगा हूँ जी। अगर देखते हैं तजर्बा भी हो जाएगा। वर्चुअल डेस्कटॉप अगर आ गई और बीच में मेरी आवाज़ कट गई तो परेशान नहीं होना है। मैं वापस आ जाऊंगा इंशाल्लाह ताला। वो वृक्षों के पीछे लिखा होता ना, परेशान ना थी मैं वाला सा तो परेशान ना होइएगा, मैं आ जाऊंगा इंशाल्लाह, वापस आ जाऊंगा। विंडो प्लस कंट्रोल प्लस डी इसकी शॉर्टकट की है क्या? एक सेकंड, मैसेज पढ़ लें। विंडो प्लस कंट्रोल प्लस डी, ये इसकी शॉर्टकट की है। लेकिन विंडोज 10 में 7 का मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। वर्चुअल डेस्कटॉप के जरिए एक वक्त में 2 वर्क स्पेसेस बना लेते हो। वहां पर अलग चीजें खोली हुई हैं, यहाँ पर अलग चीजें खोली हुई हैं, ठीक है ना? तो इस तरह से। अच्छा, इसकी शॉर्टकट की एक और भी है। विंडो प्लस टैब प्रेस करो तो ऊपर ये देखो डेस्कटॉप 2, इस पर क्लिक करो, एक और डेस्कटॉप आ गई। फिर शिफ्ट टैब विंडो टैब प्रेस करो तो न्यू डेस्कटॉप, ये एक और आ गई। ये डेस्कटॉप आती जा रही हैं, आती जा रही हैं, ठीक है। यहाँ से क्रॉस भी हो सकती है और इनमें शिफ्टिंग भी हो सकती है, शिफ्ट भी कर सकते हो। अब एक छोटा सा प्रैंक और उसके बाद क्लास मुझे एंड करना पड़ेगी आपसे माजरत, पेशगी माजरत के साथ। और मेरे लैपटॉप के लिए खुसूसी दुआ कीजिएगा। मैं एक छोटी सी मुसीबत में फंस गया हूँ तो असल में बेवकूफ़ी खुद की, खाम में तजर्बा नहीं करना चाहिए था मुझे। खैर, करता भी मैं इस तरह के तजर्बे अपने लैपटॉप के साथ ही हूँ। चलो, नुकसान हो तो मेरा अपना हो, किसी को तो ना हो। एक छोटा सा प्रैंक है जी। ओनुल्ला है या नहीं है? ओनुल्ला अगर आप हो जल्दी से रिप्लाई करो। ओनुल्ला आप हो तो जल्दी से रिप्लाई करो। नहीं है, मुझे लगता है नहीं है बेचारा। ओनुल्ला होता तो एंजॉय कर लेता था, कहता रहता था कि आप कब कराएंगे फ्रेंड्स। उसके लिए जी ये देखिएगा स्क्रीन को जरा। सर, मैं जा रहा हूँ। अगर दोबारा मीटिंग ज्वाइन करनी पड़ी तो शुरू करनी पड़ी, आप फिर खुद ही कर लीजिएगा। नहीं, दोबारा नहीं करनी पड़ेगी, मैं भी बस जा ही रहा हूँ। जी ठीक है, ठीक। ठीक है। ये आपको स्क्रीन मेरी टेढ़ी दिखाई दे रही है? जल्दी से बताइएगा। या मेरी स्क्रीन उल्टी दिखाई दे रही है आपको? कोई नहीं कह रहा है, कोई जी सर कह रहा है। जावर मुख्तियार, आपको कैसे दिखाई दे रही है? अगर किसी और को नहीं दिखाई दे रही तो चलो। इरम मंसूर नहीं, अभी इस वक्त सीधी है जब आप मैसेज कर रहे हैं। जब मैं पूछ रहा था उस वक्त टेढ़ी थी और उल्टी थी। मतलब एक दफा टेढ़ी थी और फिर मैंने उल्टी कर दी मैंने मतलब स्क्रीन को उल्टा दिया, उल्टी नहीं की एक सेकंड जी, होल्ड कीजिएगा प्लीज। ये ना, आप कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस एरो कीज, कंट्रोल प्लस आल्ट, इन दोनों कीज को प्रेस करके रखें। फिर नीचे वाली एरो की दबाएंगे तो आपकी स्क्रीन उल्टी हो जाएगी। और सीधी कैसे होगी? ऊपर वाली की दबाएंगे, ऊपर वाली एरो की। एरो की का पता है ना, जिन पे 3 का निशान होता है। कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस एरो कीज, इनको दबाएंगे तो स्क्रीन जो है ना वो उल्टी हो जाएगी। ये एक छोटा सा प्रैंक है। बल्कि किसी को आप चाहते हो कि आप वो आपका कंप्यूटर ना इस्तेमाल कर सके, जल्दी, इसको पासवर्ड भी नहीं लगाया हुआ, जल्दी से ये करके आप भाग सकते हो।
वो पीछे से वो आएगा बेचारे का, उसको समझ ही क्या आएगी, है ना जी। तो हो गया बाकी लोग भी ट्राई कीजिएगा, हो जाएगा इंशाल्लाह। बड़े मजे का, ये बड़े मजे की चीज है ये। तो बहरहाल चले जी, मुझे इजाजत दीजिए बड़ी ही माजरत के साथ। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा इस चीज को कंपनसेट करूंगा, कल की क्लास की नहीं ले इसका, आज की भी क्लास तकरीबन आधी ली है, तो मैं इंशाल्लाह इसको इसका अजाला करने की कोशिश करूंगा। लेकिन मुझे आज तो पायरेटेड सॉफ्टवेयर पे आप मुझे याद करा देते। चलें बहरहाल पायरेटेड सॉफ्टवेयर पे फिर क्लास ले लेंगे, कौन सा कोई भागे जा रहे हैं। मेरा ख्याल है हो भी गई है। बहरहाल फिलहाल मुझे ज़रा जल्दी में जाना है, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। आज की क्लास भी लेना मेरे लिए खासा मुश्किल था, लेकिन बहरहाल किसी तरह मैंने मैनेज कर ली है। इंशाल्लाह कल मिलते हैं, कल की क्लास में इंशाल्लाह मुलाकात होती है। तो आप लोग अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा, लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा, वरना इस कोर्स का फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है जी, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।